हेलो एवरीवन। सो फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। बहुत लोग कमेंट में लिख रहे थे कि लॉन्ग वीडियोस लेकर आओ, लॉन्ग वीडियोस चाहिए, इतने छोटे वीडियो को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, लॉन्ग वीडियोस ये, लॉन्ग वीडियोस वो एंड ऑल। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि ये मैंने पहले भी एक बार बता रखा है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, इसी वजह से मैं लॉन्ग वीडियोज़ एडिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो आज की वीडियो लंबी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में ली नियंग सुयू से बोलता है, तुम्हें मेरी पावर्स के ऊपर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज रात के बाद ये प्लेस मेरी होने वाली है। मैं बस तुम्हारी चॉइस जानना चाहता हूँ। लेकिन सुयू कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो ली नियंग बोलता है, अभी मुझे और भी काम है, मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा तो तब तुम मुझे अपना आंसर दे देना। फिर सुयू अपना हाथ आगे बढ़ाकर ली नियंग की स्लीव्स को खींचकर उसे अपने नज़दीक लाकर ली नियंग को किस कर देती है। किसिंग सीन खत्म होता है और फिर वो बोलती है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, अब से मैं तुम्हारी हूँ। ली नियंग सोचता है, ये लड़की जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था ये वैसी ही है, लेकिन थोड़ी अलग है। इसके पास वियर्ड फीलिंग है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या छुपा रही है। सुयू बोलती है, क्या तुम मुझसे डर गए, तुम मुझे नहीं चाहते। ली नियंग हंसते हुए बोलता है, डर गया, इम्पॉसिबल, अब तो तुमने अपने आप को मुझे दे दिया है। अब मेरे पास तुम्हें अपने साथ ले जाने के अलावा और कोई रीज़न भी नहीं है। लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पर्पस के बारे में सब कुछ अभी के अभी बताना होगा। सुयू बोलती है, अगर तुम मेरे पास्ट के बारे में केयर कर रहे हो और मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जैसी नहीं हूँ, इसके लिए तुम चिंता कर रहे हो, तो तुम है, मैं यंग हूँ और ये अभी मेरी फर्स्ट किस थी, उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वर्जिन हूँ, उसका रीज़न यही है कि वर्जिन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा रीज़न मेरी सिस्टर है। 3 महीने पहले मुझे और मेरी सिस्टर को यहाँ पर बेच दिया गया था। एवरीडे हम लोग नर्क में होते हैं, उस तरीके से सफ़र कर रहे थे। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी सिस्टर ने बहुत सफ़र किया है, जिसके बारे में तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिर में उसने अपने आप को मार दिया क्योंकि वो और टॉर्चर नहीं सह पाती। लेकिन उन मॉन्स्टर्स के लिए उसकी डेथ स्मॉल लॉस ऑफ मनी के बराबर है। मेरी सिस्टर के नुकसान का सामना करने के लिए उन्होंने मेरा इतना इंसल्ट नहीं किया है जितना उन्होंने मेरी सिस्टर के साथ किया था, क्योंकि वो लोग मुझे गुड प्राइस में बेचना चाहते थे। फिर वो अपनी ड्रेस में से एक कटर निकालती है और उसके साथ खेलने लग जाती है और बोलती है, एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि उनमें से कुछ कमीने भी मेरे साथ मरे और एटलीस्ट मैं इस कटर की वजह से उनके मेन पार्ट को चीर सकती हूँ। फिर ली नियंग डरते हुए सोचता है, लकीली मैं इसके इतने नज़दीक नहीं गया मेरे मेन पार्ट को कटवाने के लिए। सुयू बोलती है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी बॉडी में इतनी वार्म फीलिंग हो सकती है और तुमने मेरी आशा को दोबारा से जगाया है। मैं रिवेंज लेने का बस एक चांस चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ली नियंग सोचता है, उसके पास्ट का जो पेन वो छुपा रही है उसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिर सुयू की बॉडी में से ब्लैक लाइट्स निकलने लग जाती है तो ली नियंग सोचता है, वेट अ मिनट, इसकी बॉडी में से ब्लैक लाइट ऑरा क्रिएट कर रही है और इस ब्लैक लाइट की वजह से मुझे डेंजर फीलिंग आ रही है। फिर वो बोलता है, अगर तुम निर्धारित रहोगी तो फ्यूचर में ये इजी नहीं रहेगा। ऑल राइट, मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करता हूँ, बस तुम मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बाद में यहाँ से लेकर जाऊँगा। तो सुयू बोलती है, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तुम्हारा मेन पार्ट काट दूँगी। फिर ली नियंग सुयू के फेस को पकड़ के उसके फोरहेड पर किस कर देता है और बोलता है, मेरा नाम ली नियंग है, भूल मत जाना क्योंकि तुम मेरी हो। बाद में मिलता हूँ तुमसे सुयू। तो सुयू उसे देखती रहती है और बोलती है, ली नियंग। फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। तो ली नियंग उन कैमरास को देखकर सोचता है, अब सारे कैमरास की पोजीशंस क्लियर है, और वो यी होंग कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो सोचता है, ये वही वीआईपी रूम है जिसके अंदर वोंग जिटेंग खेलता है और ये दोनों शायद उसके बॉडीगार्ड हो सकते हैं। मुझे उन्हें कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट पर ले जाना होगा। फिर वो उनमें से एक बॉडीगार्ड को बोलता है, हे बडी कम हियर। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है, कौन हो तुम। दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। तो ली नियंग बोलता है, मैं जनरल मैनेजर का भांजा हूँ, मैं कितने लॉन्ग टाइम से यहाँ पर आया नहीं हूँ, मैनेजर ने स्पेशली उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा है। सर प्लीज़ इधर आओ और उसे हटाने में मेरी हेल्प करो।
अगर ब्रो टैंग उस गिफ्ट को देखकर खुश हो जाएंगे तो वो शायद आप दोनों को मज़े करने के लिए लड़कियां भी दे दे। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारा मैनेजर कितना अच्छा है। लीन यंग उन दोनों को बोलता है, यहाँ पर प्लीज़। फिर 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जिटेंग उन लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है। वो लड़कियाँ बोलती है, ब्रदर तेंग तुम्हें यहाँ पर कितने टाइम से देखा नहीं। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक लड़की तो तुम्हें सर्व करने के कारण हॉस्पिटल भेजी जा चुकी है। मुझे तो कभी कभी उस लड़की के बारे में सोचकर जलन होती है। चलो आज तुम मुझे अपना लव दे दो। तो वांग हंसते हंसते बोलता है, ओके ओके मैं दे दूंगा। फिर बाहर से कोई दरवाजे को बैंग बैंग करता है। तो वांग बोलता है, कौन है वहाँ पर, तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे इस मोमेंट पर इंटरप्ट नहीं पसंद है। फिर वो गुस्से में दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और सोचता है इसे बॉडीगार्ड ने स्टॉप नहीं किया होगा, शायद से बाहर कुछ और ही चल रहा है। दरवाज़ा खोलते ही किक आती है और वांग जिटेंग के नाक पर जा लगती है, जिससे वांग जिटेंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके पूरे फेस की वाट लग जाती है। ये देखकर वो सारी लड़कियां डर जाती है। फिर बहुत सारे नाइफ उड़ते हुए आते हैं और उस लड़कियों के पीछे दीवार पर लग जाते हैं। तो लीन यंग बोलता है, अगर तुम अपनी लाइफ चाहते हो तो आवाज़ मत करो। तो वो सारी लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रोने लग जाती है। तो वांग जिटेंग बोलता है, कौन हो तुम और मेरी जगह पर आकर ट्रबल क्रिएट करने की हिम्मत भी कैसे की, क्या तुम मेरी सिक्योरिटी सिस्टम को मजाक समझते हो। तो लीन यंग बोलता है, सिक्योरिटी सिस्टम। फिर सिक्योरिटी सिस्टम की कुछ ऐसी हालत दिखाई जाती है। वो बोलता है, तुम्हारा मतलब सिक्योरिटी गार्ड सर्वाइलेंस रूम में और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है, राइट। मैंने ऑलरेडी उनके साथ और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के साथ डील कर दिया है। तो वांग बोलता है, इम्पॉसिबल, तुम्हें उन प्लेस की लोकेशन कैसे पता चली, क्या कोई तुम्हें लोकेशन भेज रहा है, कौन हो तुम। तो लीन यंग बोलता है, एक मरते हुए इंसान को इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। और अपने कोट की जेब में से नाइफ निकालकर बोलता है, तुम अपने आप को इडियट होने के कारण ब्लेम करो, तुमने मेरी फैमिली को हार्म करने की हिम्मत भी कैसे की। फिर वो उस नाइफ को फेंक देता है जो सीधा जाकर वांग जिटेंग के माथे में घुस जाता है और यहीं पर हमारे मेन विलेन वांग जिटेंग भैया खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो लीन यंग हंसते हुए बोलता है, बाद में चिल्ला लेना क्योंकि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए करने के लिए कुछ है। तो ये लड़कियां फिर डरने लग जाती है। फिर वो अपना मास्क फेंक देता है और सुयू का दरवाज़ा खोलकर उसके पास जाकर बोलता है, जल्दी से मुझे फॉलो करो वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इधर हलचल मच जाती है और कुछ लोग बोलते हैं, जल्दी करो मिस्टर वांग खतरे में है। और इस भीड़ में से लीन यंग सुयू को लेकर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। तो लीन यंग उससे पूछता है कि बड़ी क्या हुआ है, इतना रश क्यों है। तो वो आदमी लीन यंग को गाली देकर बोलता है, मेरे पास और भी ज़्यादा काम है, तुम्हारे साथ बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। लीन यंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हें जाना चाहिए। फिर वो आदमी गुस्से में चला जाता है और लीन यंग हंसने लग जाता है। सुयू बोलती है, क्या मैं गेस कर सकती हूँ कि ये ट्रबल तुमने क्रिएट किया है, ऊपर से तुम में इतने गट्स भी है कि तुम इन गार्ड्स के साथ बातें भी कर सकते हो। फिर वो अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर फूल जाता है और बोलता है, ये सब करने में भी टाइम लग गया है, अभी तो तुम्हें तुम्हारी तरह ही एक्ट करना पड़ेगा वरना वो लोग तुम्हें पकड़ भी सकते हैं। अभी तो तुम यंग हो तो तुम्हें और बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने सारे कैमरास और सिक्योरिटी को वहाँ से हटा दिया है, तो अब हमें कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा और कुछ ज़्यादा हो गया तो ब्रदर वुल्फ मेरे लिए ये सब इरेज कर देंगे। और वो सोचता है अब दूसरे टारगेट की बारी है। फिर आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने साथ सुयू को लेकर बाहर आ चुका होता है। तो आउटसाइड का सीन देखकर सुयू रोने लग जाती है और बोलती है, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, मैं बाहर निकल गई, मैं फाइनली उस नर्क में से बाहर निकल गई। और रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, सिस्टर तुम मुझे देख रही हो ना, मैं फाइनली बाहर आ गई। तो उसे रोते हुए देखकर लीन यंग सोचता है, ये बाहर से कितनी प्योर है लेकिन इसके अंदर कितना दर्द भरा हुआ है, नॉर्मल पीपल ऐसे कभी नहीं होते हैं। वो बोलता है, इट्स ओके, अब तुम्हें इस जगह को दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे नाइटमेयर अब ख़त्म हुए। सुयू बोलती है, थैंक यू लीन यंग, थैंक यू। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें वुल्फ का असिस्टेंट होता है जो बोलता है, यंग वुल्फ ने मुझे तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजा है, तुम मुझे लिटिल गाय बुला सकते हो। लीन यंग बोलता है, लिटिल गाय, तुम इसे वांग चाओ होटल ले जाओ, थैंक्स।
गाय बोलता है ओके कम ऑन ब्यूटी, चलो हम चलते हैं। शुयू बोलती है व्हाट अबाउट यू। लीन यंग बोलता है मेरे पास अभी और भी काम है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में होटल में मिलता हूँ। फिर वोंग सी ग्रुप ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंग जिटेंग के फादर एक लड़की के साथ बैठे हुए होते हैं। वो लड़की बोलती है मिस्टर वोंग क्या कुछ गड़बड़ है? जब मैं लिली के साथ यहाँ पर आई थी तब आप ऐसे नहीं थे। मिस्टर वोंग बोलते हैं मुझे नहीं पता है लेकिन आज मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी मिस्टर वोंग का फ़ोन बजता है। वो उसे उठाते हैं तो सामने से आवाज़ आती है बॉस ब्रो टैंग मारे गए। वो इतने गुस्से में होते हैं कि उस लड़की के बाल वो बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो? वो लड़की चिल्लाती है आउच इट हर्ट्स, मिस्टर वोंग प्लीज़ मुझे जाने दो। मिस्टर वोंग उस लड़की को धक्का मार के गिरा देते हैं। वो गाली देते हुए बोलते हैं पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करो और मेरे सारे आदमियों को गाइड बनाकर उस जगह पर फैला दो, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी के अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। उसके दरवाज़ा खोलते ही एक नाइफ उड़ता हुआ आता है जो उसकी चेस्ट में जहाँ पर दिल होता है वहाँ पर घुस जाता है और वो नाइफ अपने मेन हीरो लीन यंग ने फेंका हुआ होता है। मिस्टर वोंग बोलता है ये तुम हो और इतना ही बोलकर वो गिर जाते हैं अर्थात मर जाते हैं और लीन यंग उसकी चेस्ट में से नाइफ को निकालकर बोलता है यस ये मैं ही हूँ। आज का वीडियो तो मैंने लॉन्ग बना दिया तो इस बात पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो फटाफट से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दो और अभी के अभी कर दो क्योंकि अब से लॉन्ग वीडियोस आने वाली है। या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।